14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन लोग तिल गुड़ का दान भी करते हैं। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई? चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू डिवाइन। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही खरमास भी खत्म हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन लोग जमकर पतंग उड़ाते हैं और तिल गुड़ भी दान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर किए गए दान का बेहद खास महत्व होता है। आज के दिन तिल गुड़ दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से जीवन के कष्ट भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई? आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की पूजा करने में लगा दिया और वो सभी व्रत करती थी और दान धर्म भी करती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते करते वो बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक पहुंचकर उसने देखा एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज यम विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी डर गई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे काफी प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्य कर्म ही किए, फिर भी आपके चेहरे पर उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के लिए व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती माफी मांगने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपसे आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊँ। तब यमदेव ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की पूजा भी करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल और वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की कथा सुनकर गुणवती ने धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत के बारे में लोगों को भी बता सकूं। इस पर धर्मराज ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके अलावा मकर संक्रांति पर काले तिल का संबंध शनि देव से भी माना जाता है। जो लोग मकर संक्रांति पर काला तिल दान करते हैं, उन पर शनि देव और सूर्य दोनों की कृपा होती है। ऐसे ही जिन लोगों पर ढैया का प्रभाव है, उनको भी लाभ मिलता है।
इसके साथ ही जब आप मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करते हैं तो कुंडली का सूर्य भी मजबूत होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर लौटता है। इसलिए सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजन करके घी, तिल, कंबल और खिचड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर तिल दान करने से घर धन और धान्य से भर जाता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मकता भी बनी रहती है। इसके साथ ही चावल दाल, खासकर काली उड़द की दाल, नमक और हल्दी मिलाकर बनी कच्ची खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार सर्दियों में आता है, इसलिए जरूरतमंदों को कंबल, ऊनी कपड़े या जूते चप्पल दान करना चाहिए। इससे राहु और शनि के दोष कम हो सकते हैं। वहीं करियर में सफलता और मान सम्मान के लिए शुद्ध देसी घी का दान करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन गेहूं, चावल, मौसमी फल और सब्जियों का दान करने से घर में बरकत आती है और सरसों का तेल दान करने से शनि का बुरा प्रभाव भी कम हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ आदि का दान ब्राह्मणों, गरीबों, साधु संतों या जरूरतमंदों लोगों को करना चाहिए। दान करते समय श्रद्धा और सच्चे मन से सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सके। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गुड़ और तिल का दान करना न सिर्फ धार्मिक परंपरा है, बल्कि ये जीवन में पुण्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता होता है।